जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशनरी खितासराय। आज हम पढ़ेंगे स्फेयर। स्फेयर मीन्स गोला। गोला क्या होता है? गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है? वृत्त क्या होता है कि वृत्त 2 डायमेंशनल होता है। इसमें एक सेंटर होता है, एक त्रिज्या होती है, और ये एक 2 डायमेंशनल जिसमें सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। जैसे ज़मीन पर अगर हम एक राउंड शेप बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक वृत्त होगा, सर्किल जिसे कहते हैं। लेकिन गोला क्या होता है? गोला ये होता है 3 डायमेंशनल जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। जैसे कि फुटबॉल या फिर क्रिकेट में खेलने वाली जो गेंद होती है उसमें क्या होता है, वो राउंड शेप में होता है। उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और मोटाई होती है या फिर ऊंचाई होती है। तो गोला जब किसी वृत्त को व्यास के अनुदिश, यानी वृत्त भी जैसे मैंने कहा ना, ये 2 डायमेंशनल होता है, ये 2 डायमेंशनल है, और इस व्यास के अनुदिश घुमाया जाए और अंदर की शेप को बरकरार रखते हुए, यानी जब हम इसको घुमाएंगे तो किनारे किनारे जो परिधि होगी वो तो एक शेप बनाएगी ही, साथ में अंदर की जो शेप होगी उसको भी बरकरार रखते हुए। ठीक है, अगर आप चूड़ी को देखेंगे, चूड़ी को अगर आप एक धागे से ऐसे लटका दीजिए और चूड़ी को ऐसे राउंड कर दीजिए, एक मूव कर दीजिए जोर से, और जब वो जोर से मूव करती है तो ऐसा लगता है कि कोई गोल सा क्या हो जाती है, एक बॉल हमारा सामने हमको लटकता हुआ दिखाई देता है। तो वही ये बोल रहा है कि अगर आप इसको आप एक प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। एक घर में आपके पास माँ की या फिर सिस्टर की या किसी की भी चूड़ियाँ होंगी तो उसमें आप धागा बांध के उसको ऐसे राउंड शेप में कस के मूव करिए और देखिए आप उसको आपको 3 डायमेंशनल शेप दिखाई देगा, जिससे क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। तो जब किसी वृत्त को व्यास की अनुदिश घुमाया जाए अंदर के शेप को बरकरार रखते हुए तो इसे बना हुआ ठोस या जो दिखते हैं वो क्या कहते हैं, उसे गोला कहा जाता है। तो देखिए यही है गोला क्या होता है, इसमें 3 डायमेंशनल होता है, इसमें एक सेंटर होता है और रेडियस होती है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं? इसमें सिर्फ 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक तो गोला जो गेंद होगा, उस गेंद को जो कवर किया गया होता है, कैनवास की गेंद है, उसको कवर करने के लिए कितने कैनवास की कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका सरफेस निकालने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका जो फार्मूला होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। 4πr² क्या करता है कि ये बताता है कि इस गेंद को ढकने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। इसकी जो इकाई होगी वो ये वर्ग इकाई बनेगी। वर्ग इकाई मीन्स जो भी इसका वैल्यू आएगा वो हम वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मिलीमीटर, यानी कुछ भी यहाँ पे जो वैल्यू दी जाएगी उसको हम वर्ग में लिखेंगे। दूसरा बनेगा आयतन, यानी अगर उस शेप को बनाने के लिए ठोस पूरे उसको बनाने के लिए कितना हमको पदार्थ की, अगर लोहे का है तो लोहे का, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, आयतन का फार्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4.3πr³, और इसकी जो यूनिट होती है वो लिखते हैं क्यूब में, घन में लिखते हैं, घन इकाई बनती है, यानी जो भी वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन मिलीमीटर, etc। तो ये 2 चीज़ें इसमें पूछता है। क्या पूछता है? एक तो कितने कैनवास की आवश्यकता होती है कवर करने के लिए, कितने पेंट की आवश्यकता होगी, सरफेस की आवश्यकता होगी, सरफेस पूछेगा उसका, तो एरिया निकालने के लिए तो ये फार्मूला लगाएंगे, और वॉल्यूम पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब देखते हैं कि अर्धगोला क्या होता है। जैसा कि सुनने में ही आ रहा है, अर्धगोला, अर्ध मीन्स आधा गोला। एक तो होता है पूरा गोला मीन्स जैसे गेंद होती है, और ये होता है अर्धगोला। अर्धगोला को बोलते हैं हेमीस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमीस्फेयर। तो बोल रहा है कि अर्धगोला किसे कहते हैं? जब गोले को व्यास के अनुदिश समतल द्वारा काटा जाता है। जब गोले को व्यास के अनुदिश, यानी गोले को व्यास के अनुदिश समतल द्वारा काटा जाता है तो प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। यानी एक गोले को अगर हम बीच से काट देते हैं तो हमारे पास 2 गोले तैयार होते हैं। एक तो ये तैयार है, दूसरा ये बनेगा ऐसे।
ठीक, एक गोला ये और एक गोला ये, तो यानी एक गोले को हम आधा काटेंगे तो 2 बराबर अर्धगोले हमें मिल जाएंगे, तो वही अर्धगोला कहलाता है। एक भाग को हम अर्धगोला कहते हैं। अर्धगोले में देखिए क्या क्या चीज़ें पूछ सकती हैं। नंबर 1 पूछा है कि अर्धगोले में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे अब देखिए, अभी तो गोले में हमको केवल एक ही शेप था, राउंड शेप था, उसके अलावा और कोई क्षेत्र था ही नहीं। लेकिन अर्धगोले में हमें क्या मिलेगा, अगर वह संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो ये देखेंगे हम, एक तो राउंड शेप का निकालना पड़ेगा हमको, ये जो राउंड शेप बना है ऊपर का जो है ये निकालना होगा, और प्लस हमको ये नीचे का जो सर्किल बन रहा है इसका भी एक एरिया निकालना पड़ेगा, तब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल निकलेगा। ठीक, तो ऐसे देखिए, पहले तो हम निकालेंगे कर्व्ड एरिया जो है उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होगा, इसका फार्मूला है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ टोटल अगर हमको निकालना है तो देखिए, राउंड में जो निकलेगा वो 2πr स्क्वायर निकलेगा, और जो नीचे बनेगा एक सर्किल बनेगा उसका होगा πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर में 1πr स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 3πr स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बनेगा, 3πr स्क्वायर। ठीक है, अब पूछता है कि अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। जब हमको पता है कि पूरे गोले का आयतन जो होता है 4/3πr क्यूब होता है, तो अर्धगोले का उसका हम हाफ कर देंगे। अगर हम इसको हाफ करेंगे, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, तो 2/3πr क्यूब, यानी 2/3πr क्यूब क्या बनेगा फार्मूला कि 2/3πr क्यूब घन इकाई, यानी जो भी यूनिट बनेगी वो घन में आएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।